ऐसे क्वेश्चंस हर साल आईआईटी वाले फ्रेम करते हैं कि एक फंक्शन देंगे और उस फंक्शन का आपका डोमेन या रेंज आपसे पूछेंगे। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपको, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। पहला कि आपको जो भी फंक्शंस गिवन हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको उनके डोमेन एंड रेंज के बारे में पता होना चाहिए। और सेकंड है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उन फंक्शंस में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उस पर कोई ना कोई कंडीशंस लगी हुई है। बस वो फंक्शन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। जिस फंक्शन पे कोई कंडीशन नहीं है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसके हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है और दूसरा फंक्शन दिख रहा है हमको, दूसरा दिख रहा है लॉग एक्स। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। ये दो फंक्शन हमको दिख रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है -1 to 1 के लिए। एक्स हमारा -1 से 1 तक ही जा सकता है, इसके बाहर की वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, log x पर जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है बच्चा, कि log x पर जो कंडीशन बनती है वो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसके डोमेन की बात करें तो ये 0 to ये 0 to इन्फिनिटिव होता है। ठीक है ना, ये इसका डोमेन है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग के केस में हमेशा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा बच्चा, इसका जो बेस है ना उसे आप हमें इग्नोर कभी मत करिएगा। हमेशा उसके बेस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये मैं किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा, बट आपकी नजर होनी चाहिए कि कहीं ये लेस देन 1 तो नहीं हो रहा है। अगर लेस देन 1 है तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। हमारे केस में क्या है, यहाँ पे बेस 2 है, तो इस केस में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब जब ग्रेटर देन 1 होगा बेस लॉग का, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। हम जैसा खेल खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसको करते हैं सॉल्व। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम जी ऑफ एक्स मान लें तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो जी ऑफ एक्स है वो 1 से -1 के बीच ही मूव कर सकता है। जैसा कि एक्स पे कंडीशन था तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स है तो वो कंडीशन जी ऑफ एक्स पे आ जाएगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और जी ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है बच्चा, जी ऑफ एक्स क्या है, वो log बेस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जी ऑफ एक्स आ गया। अब चूंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहां पे, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब log को जब हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 to the power -1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 2 to the power 1। अभी हुआ कैसे, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, log का, कि जब कभी log a b इज इक्वल टू वाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a b ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें क्या करना बच्चा, स्क्वायर रूट लेना, चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 2 हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ और यूज करना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये पता है कि मॉड ऑफ x क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये या मॉडुलस फंक्शन है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू प्लस। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमें ये पता है कि ये -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2।
इसे और अच्छा और खूबसूरत बनाना है अगर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन ऑफ 1 to 2। सो ये रहा हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इस फंक्शन के लिए डोमेन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया डोमेन, आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम आईआईटी वाले हर साल फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या सीखा कि दो बातों का हमें ध्यान रखना है, एक तो स्टैंडर्ड फंक्शन का हमें डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए, दूसरा जो भी फंक्शन गिवन है क्या उस फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कोई कंडीशन लगी हुई है, जिस फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा होगा वही फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसी फंक्शन के बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।